दोस्तों अक्सर हमने सुना है कि खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए, लेकिन जब खेल के अंदर पॉलिटिक्स एंटर होने लग जाए या फिर टेररिज्म एंटर होने लग जाए तो फिर वो खेल खेल नहीं रह जाता। ऐसा ही कुछ पाकिस्तान के साथ में है। पाकिस्तान की जब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 2009 के अंदर ऐसा क्या हुआ था जिसको लेकर इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान की बड़ी ही फजीहत खराब हुई थी। साथ ही में अब जो हॉकी का एशिया कप होने जा रहा है उसमें पाकिस्तान को एंट्री मिलने जा रही है, लेकिन भारत उसको रोक भी नहीं सकता है। हम रोकना चाहते भी नहीं है। खेल को खेल की भावना से खेला जाना चाहिए, लेकिन खास तौर पर पहलगाम जब अटैक हुआ तो हमारे सेंटिमेंट्स चेंज हो गए पाकिस्तान के लिए। 22 अप्रैल का पहलगाम अटैक और उसके बाद में भारत पाकिस्तान के बीच में जो कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसके बाद में हमारा जो देखने का नजरिया है पाकिस्तान को पूरी तरीके से बदल चुका है। मैंने एक आपको हाइफनेशन की थ्योरी बताई थी। हाइफनेशन की थ्योरी के अंदर जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो भारत और पाकिस्तान को अलग अलग लेवल्स पर देखते हैं। जैसे ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान के अंदर मिला तो जो वेस्टर्न कंट्रीज का देखने का नजरिया था वो ये हो चुका था कि पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट करता है लेकिन भारत नहीं करता है। लेकिन धीरे धीरे वही क्या हुआ, वो हाइफनेशन जो था वो डी हाइफनेशन में कन्वर्ट हुआ। आज वेस्टर्न कंट्रीज भारत और पाकिस्तान को एक ही मंच पर देखती हैं, एक ही स्टेज पर देखती हैं। ठीक है, अब एक्चुअली में क्या है, हॉकी जो टीम है पाकिस्तान की वो अब इंडिया में आएगी और खेलेगी। हम लोग चाहकर भी उसको रोक नहीं सकते हैं। देखिए पाकिस्तान के बारे में मैं आपको बताता हूं। 2009 के अंदर पाकिस्तान के अंदर श्रीलंका की क्रिकेट टीम गई थी और उनके ऊपर लाहौर में एक टेररिस्ट अटैक हुआ था। गोलियां वगैरह आप लोग देख सकते हैं कि उनके ऊपर चलाई गई थी। साथ ही के अंदर कई खिलाड़ी उसमें घायल हो गए थे। और उसके बाद में मुंबई का जब अटैक हुआ 2008 में, उसके बाद में सीधा जो टेररिज्म था वो कहां पर पहुंच गया, लाहौर के अंदर। क्योंकि देखिए जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है वो खुद उस खड्डे के अंदर गिरता है। यहां तक कि जो स्टेडियम था, स्टेडियम के अंदर ही हेलीकॉप्टर को उतारना पड़ा था ताकि वहां से खिलाड़ियों को बाहर ले जाया जा सके। इस तरीके से इंतजामात वहां पर थे। तो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे टेररिस्ट अटैक होते हैं और हो सकता है कि कई बार इन्वॉल्वमेंट जो है वहां के स्पोर्ट्समैन का भी देखने को मिलता है हमको। जैसे अभी आपने पिछले कुछ सालों के अंदर देखा होगा कि कई पार्टिसिपेंट्स जो है स्पोर्ट्स के अंदर वो कहीं ना कहीं लिंक करते हैं पॉलिटिक्स के साथ में। कई बार वो स्टेटमेंट देते हैं। यहां तक कि ओलंपिक के जो खिलाड़ी थे नीरज चोपड़ा के साथ में जो पाकिस्तानी खिलाड़ी थे वो बाद में जाकर टेररिस्ट के साथ में जाकर पार्टी करते हैं। ऐसा हम लोगों ने कई बार देखा है। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि आप लोग 75 डेज का हार्ड चैलेंज जरूर ज्वाइन करो। आपको अपनी लाइफ को चेंज करना है, कोशिश खूब कर रहे हैं, लेकिन आपकी लाइफ का सबसे बड़ा कीड़ा क्या है, ये पोर्नोग्राफी है, जिसने आज तक आपको कहीं आगे नहीं पहुंचाया। ना तो आपको एग्जाम क्रैक करवाया, ना अपने बिजनेस में अच्छा किया। तो मेरा आप लोगों से कहना है कि आप लोग 75 डेज का हार्ड चैलेंज एक्सेप्ट करो। और 75 टेक्निक्स मैंने बताई है, 75 रियल लाइफ स्टोरीज मैंने आपको बताई हैं। अब देखिए 2036 में ओलंपिक्स गेम होने जा रहे हैं और हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि ओलंपिक को अहमदाबाद के अंदर आयोजित करवाया जाए। हम लोग इसी कोशिश के अंदर लगे हुए हैं। और अहमदाबाद के अंदर अगर वो होता है तो ये मान के चलिए गुजरात के जो सितारे हैं वो 7वें आसमान पर होंगे और गुजरात बहुत जबरदस्त इकोनॉमिकली जो है वो ग्रो करेगा। चाहे वो रेस्टोरेंट का बिजनेस हो, यानी कि हॉस्पिटैलिटी का हर बिजनेस जो है वो ग्रो करने वाला है गुजरात के अंदर। तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि 2036 में मेजबानी जो है वो भारत को मिल जाए। इसलिए भारत हर तरीके से, चाहे जियोपॉलिटिकली हो चाहे इकोनॉमिकली हो, हम लोग हर तरीके से उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आगे जो है हमारे पास में 4 इवेंट ऐसे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उन 4 इवेंट्स में से सबसे पहला इवेंट है हॉकी एशिया कप, जो कि 29 अगस्त से 7 सितंबर को राजगीर बिहार में होने वाला है। और जूनियर विश्व कप जो कि 28 नवंबर से 10 दिसंबर 2025 में चेन्नई और मदुरई में होने वाला है। 2030 में कॉमनवेल्थ गेम है और 2036 में ओलंपिक्स गेम है। ये 4 इवेंट हमारे पास में ऐसे हैं जो कि बड़े जबरदस्त हैं और इंडिया को इसकी मेजबानी मिलना तय है। ठीक है, लेकिन भारत को अब कुछ कदम ऐसे उठाने पड़ेंगे जिसके चलते हमारे पास में से ये मेजबानी जो है वो छिन नहीं जाए। क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने ये एग्जांपल सेट किया कि उन्होंने खिलाड़ियों के ऊपर बैन लगाया और जैसे ही ओलंपिक के खिलाड़ियों के ऊपर बैन लगाया तो उनके पास से ये मेजबानी जो है वो छिन गई थी। जैसे ये देखिए कि ओलंपिक का जो चार्टर है उस चार्टर का एक रूल नंबर 44 है। रूल नंबर 44 ये कहता है कि अगर आप लोग स्पोर्ट्स पर्सन के साथ में डिस्क्रिमिनेशन करते हो किसी कंट्री के बिहाफ पर, तो आपकी जो मेजबानी है वो छीनी जा सकती है। आपके उस देश के अंदर गेम्स नहीं होंगे
ऐसा 44 रूल के अंदर लिखा हुआ है। साथ ही के अंदर कोई भी उसके अंदर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कहीं पर भी आप जो है उसको बीच में आड़ा ना लेके आए, क्योंकि देशों के बीच में दुश्मनी होती है वो देशों के बीच में होती है, ना कि खिलाड़ियों के बीच में। इसलिए खेल को हमेशा खेल की भावना से ही खेला जाना चाहिए। 2019 के अंदर पाकिस्तान के जो शूटर्स थे उनको न्यू दिल्ली के अंदर वर्ल्ड कप होने जा रहा था आईएसएसएफ का, उसके लिए वीजा नहीं दिया गया था और भारत अब इस चीज के लिए सतर्क है। ओलंपिक कमेटी जो है उन्होंने हाल ही में ये कहा था कि भारत ये चीज रिटर्न के अंदर लिख कर दे दे कि हम लोग किसी भी खिलाड़ी को यहां पर बैन नहीं करेंगे, चाहे उस देश के साथ में हमारी कितनी भी दुश्मनी क्यों ना हो। अगर भारत लिख के देता है तब तो ठीक है, नहीं तो आगे जाकर भारत को इन मेजबानियों के अंदर काफी कुछ नुकसान हो सकता है। ये सब बातें जो हैं वो ओलंपिक कमेटी के द्वारा लिखी गई। लेकिन ईयर अर्लियर, मतलब लगभग एक साल पहले, इंडिया हैड रिफ्यूज वीजा, मतलब इंडिया ने रिफ्यूज कर दिया, वीजा देने से मना किया कोसोवो बॉक्सर्स फॉर द वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप। ठीक है, अब देखिए जिस समय वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप हो रही थी तो भारत ने वीजा देने से इनकार कर दिया और यह भी एक इंपैक्ट था। तो आज जो कमिटी है, ओलंपिक कमेटी है, वो हमको ये कह रही है कि अगर आप आगे से ऐसा करेंगे तो हम आपकी मेजबानी जो है वो यहां से छीन लेंगे। जैसे 2019 का एग्जांपल देखिए, मलेशिया लॉस्ट द होस्टिंग राइट फॉर द वर्ल्ड पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप। मतलब मलेशिया के अंदर वर्ल्ड पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप होनी थी लेकिन उन्होंने उसको लूज कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने रिफ्यूज किया था एडमिट इजरायली एथलीट्स। इजरायली जो एथलीट्स हैं उनको अपने देश में आने से, उनको वीजा जारी करने से रोक दिया था। इसीलिए हमारे पास में पाकिस्तान के खिलाड़ियों को वीजा देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, हमको वीजा जो है वो देना ही पड़ेगा। और ये हमारे देश के हित में भी है। हम लोग देश की इकोनॉमी को बूस्ट करना चाहते हैं, ना कि उसको बैकफुट पर लाना चाहते हैं। ठीक है, तो 2009 के अंदर भी ऐसा घटना हुई। द WTA यानी कि वर्ल्ड टेनिस जो एसोसिएशन है फाइंड ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ दुबई टेनिस चैंपियनशिप, मतलब दुबई जो टेनिस चैंपियनशिप थी वहां पर उन्होंने क्या किया था कि इजरायली जो प्लेयर थे उनको आने से रोका था, वीजा देने से इनकार कर दिया था, इसीलिए वहां पर फाइन जो है वो लगाया गया था दुबई के ऊपर। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसको देखकर ये लगता है कि भारत जो है थोड़ा सा इस काम में लिबरल जो है वो आगे होता हुआ दिखाई देगा। अब बात यह है कि इसका कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन यही है कि इंडिया ओपन्स डोर, मतलब भारत ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं पाकिस्तान के प्लेयर्स के लिए कि आप हमारे भारत के अंदर होने वाले हॉकी एशिया कप या जूनियर वर्ल्ड कप, चाहे 2030 का कॉमनवेल्थ गेम्स हो या फिर 2036 का जो ओलंपिक इंडिया होस्ट करने जा रहा है अहमदाबाद के अंदर, वो हो, उसमें आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए। भारत कोई भी जो है बैरियर इसके अंदर नहीं लगाएगा। अब भारत का क्या इसके अंदर स्टैंड होना चाहिए? देखिए, भारत के लिए सबसे अच्छी बात तो यह है कि खेल को खेल की भावना से हमको खेलना चाहिए और हम लोग ऑलरेडी पहले खेलते भी हैं, ऐसी कभी बात हमारे साथ में हुई नहीं है। ये तो पाकिस्तान जब इन हरकतों पे आ जाता है, पहलगाम अटैक वगैरह है, अगर ऐसी हरकतें करता है तो फिर हम लोग को ये कदम उठाने ही पड़ते हैं, मजबूरन उठाने पड़ते हैं। फिर ये कदम हम लोग चाहते नहीं है, लेकिन ये हम लोग कह सकते हैं कि जियोपॉलिटिकली एक अलग फैक्टर जो है वो निकल कर आता है और उसी का एक सब प्रोडक्ट के तौर पर हम लोगों को बैन लगाना पड़ता है। साथ ही के अंदर आप देखते हैं कि 2016 में जब सार्क की समिट हुई थी उसके बाद में अभी तक जो है वो सार्क की समिट नहीं हुई है ड्यू टू पाकिस्तान जिस तरीके से ये टेररिज्म को प्रमोट कर रहा है, टेररिज्म को फैला रहा है। उसके बाद में आप देखिए कि जितनी भी एशिया के अंदर रीजनल जो ऑर्गेनाइजेशंस थे उनका कहीं ना कहीं इंपैक्ट जो है बहुत हद तक कम हुआ है और चाइना का इंपैक्ट काफी हुआ है। और चाइना ने ये कह भी दिया है कि हम लोग पाकिस्तान के साथ में मिलकर एक ट्राइंगल जो है, पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ में मिलकर एक ट्राइंगल ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे और वो बनाने को तैयार भी है ना। तो अब एक्चुअली में क्या है कि कहीं ना कहीं वो इंडिया के इन्फ्लुएंस को कम करना चाहते हैं। तो भारत से मेजबानी छिन जाए, इसी फिराक में दूसरे देश भी हैं, चाइना भी इसी फिराक में है। पाकिस्तान खुद ये चाहता है कि हमारे खिलाड़ी हम लोग भारत के अंदर भेजें और भारत इसको डिनाई कर दे और ताकि इसका इंपैक्ट जो है वो इंडिया के ऊपर पड़े। तो हम लोग उस मौके को जो है वो पाकिस्तान को देना नहीं चाहते। हम लोग कहेंगे कि ठीक है, आओ खेलो और जाओ। हाँ, बात यह है कि कड़ी निगरानी उनके ऊपर रखनी पड़ेगी कि भारत में आकर वो करते क्या है, वो तो हमको करना पड़ेगा। इतनी छोटी सी बात जो है उसको तो हम लोगों को अच्छे से देखना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान खुद ये चाहता है कि भारत को मेजबानी ना मिले, चाइना खुद इस चीज को जो है कोशिश करेगा। तो हमको ये देखना है कि छोटी छोटी गलतियां ना करें। हम लोग इकोनॉमिकली ग्रोथ जो है वो करना चाहते हैं। आज देखिए, गुजरात के अंदर जब ओलंपिक होंगे तो गुजरात की इकोनॉमी बहुत हद तक बूस्ट करेगी और उसका इंपैक्ट हमारे पूरे देश के ऊपर पड़ेगा। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि, यानी कि मैं मतलब हमारा देश ये चाहता है कि वाकई में हम लोग इकोनॉमिकली ग्रो करें और बाकी ये जो छोटे मोटे काम है ना, पाकिस्तान को निपटाना है, चाइना को निपटाना है, ये हम लोग साइड बाय साइड जो है वो करते रहें।
आप लोग की क्या राय है मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। 75 डेज का हार्ड चैलेंज बड़ा जबरदस्त है, एक बार आप लोग इसको एक्सेप्ट कीजिएगा और लाइफ के अंदर चेंज देखिएगा, कितना चेंज आपके साथ में होता है, क्योंकि मैंने रियल लाइफ स्टोरीज बताई हैं ताकि उनसे जो है आप लोग सीख सकें। आप लोग मुझे टेलीग्राम पर और इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, दीपक इंदौरा ऑफिशियल, और टेलीग्राम इंस्टाग्राम की आईडी पर आप लोग मुझे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।